इस वीडियो में बात करेंगे आइसोग्लॉस के बारे में विद एग्जांपल्स। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइसोग्लॉस जो है वो बेसिकली एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन रीजन्स और प्लेसेस, जो कि डिफ़र करती है उसको लिंग्विस्टिक फीचर की बिना पे। अगर आपको डेफिनेशन कंफ्यूज हो रही है तो हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि यानी कि लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल, pronunciation of word, meaning of the word, uses of morphological and syntactic features। यानी कि एक वर्ड को किस तरह से बोलना है, एक वर्ड को यूज़ किस तरह से करना है, एक वर्ड को हमने मीनिंग क्या है, उसके वोवल की प्रोनाउंसिएशन क्या है या उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये सारे फीचर्स जो हैं ये लिंग्विस्टिक फीचर्स में आते हैं। जब हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये कौन से रीजन में किस तरह से बोला जा रहा है एक वर्ड और दूसरे रीजन में किस तरह से बोला जा रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज है, उसके मीनिंग में कोई चेंज है या कोई भी उसमें सिंटैक्टिकली आपको चेंज नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि आप ना सिंपली एक रफ लाइन क्रिएट कर देते हैं। एक रीजन है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। एक पर्सन बोल रहा है पेपर सैक, आप आगे गए हैं थोड़ी सी, आपने जाके देखा वो भी पेपर सैक बोल रहा है, आप फिर जाते जा रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे सारे लोग पेपर सैक ही बोलते जा रहे हैं। अब उससे थोड़े से डिस्टेंस पे आपने जाके देखा है कि एक पर्सन जो है पेपर सैक की जगह पेपर बैग बोल रहा है। जहाँ भी आपको पता चला ना कि ये पीछे जितने भी लोग थे पेपर सैक बोल रहे थे, ये पेपर बैग बोल रहा है, आपने वहाँ पे लाइन लगा दी है, रफ सी लाइन लगा दी है कि ठीक है इन लोगों को अलहदा कर दो, ये लोग इस तरह बोलते हैं, इनको अलहदा कर दो, ये इस तरह बोलते हैं। वो जो लाइन आपने लगाई है ना, इट्स मीन कि आपने एक आइसोग्लॉस बना दिया है कि एक रीजन को बता दिया है कि उसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, दूसरे रीजन में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ये इस तरह से बोला जाता है। सेम एज द केस पेल एंड बकेट, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पेल बोला जा रहा है वहाँ पे आप लाइन ड्रा कर दें कि आगे बकेट बोल रहे हैं लोग। इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं या ये जो लाइन होती है जो हम रफ सी लगाते हैं मैप के ऊपर, इसको हम कहेंगे, यानी हमने एक जियोग्राफिकल बाउंड्री बना दी है, वो चीज़ होती है आइसोग्लॉस। यानी कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डायलेक्ट में और आइसोग्लॉस में क्या डिफरेंस है। डायलेक्ट जो है वो होता है, मतलब हमने, आप ये समझ लें कि एक डायलेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना आपने लाइन लगा दी है और वो लाइन जो है वो आइसोग्लॉस है। आइसोग्लॉस हमेशा लाइन से रिप्रेजेंट होती है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अब आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।